चाल आपके? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 13th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए? लास्ट सर 2 क्वेश्चन रह गए, 47 48, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। 48 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अपने हाथ से कराया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा चैप्टर है। आओ जी शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। The trial balance of SN did not agree। कह रहा है एक ट्रायल बैलेंस है SN का जो मैच नहीं कर रहा, इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया है। प्रिपेयर द रेक्टिफाइड एंट्री रिक्वायर्ड बाय द रेक्टिफाइड द फॉलोइंग एरर्स अकाउंटेंट फॉर अ डिफरेंस। ठीक है जी, कोई बात नहीं। वो बता रहा है कि हमसे गलतियां हो गई हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, हमने सस्पेंस खोल दिया है। ये नहीं बताया कि सस्पेंस कितने का है और डेबिट में है कि क्रेडिट में है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसी के बेसिस पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। अ सेल इनवॉइस फॉर 1000 ऑफ गुड्स सोल्ड टू बी बासु वाज एंटर्ड इन अ परचेज बुक। ठीक है जी। सर हमने सामान बेचा है, सामान, तो एंट्री होगी बी बासु डेबिट टू सेल्स 1000। गलती से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000 से। आगे पढ़ते हैं। एंटर्ड इन द परचेज बुक इन द लेजर द अमाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड टू द बी बासु। बी बासु तो डेबिट ही हुआ है, बी बासु डेबिट 1000। सर बी बासु को डेबिट होना चाहिए था, बी बासु डेबिट हो गया, दैट्स इट। परचेज सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुई, तो टू सेल्स अकाउंट 1000। परचेज को डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, परचेज को डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो परचेज को भी क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। डेबिट किसको कर दोगे? सर डेबिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को। कितने से? 2000 से। समझ रहे हो? बी बासु को डेबिट होना चाहिए था, बी बासु डेबिट हो गया, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, सेल क्रेडिट कर दी। परचेज को डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो क्रेडिट कर दिया। तो दोनों क्रेडिट हो गए, तो डेबिट में क्यों आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा। चले आगे। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामलाल। हमने गुड्स खरीदे हैं रामलाल से 1500 रुपए के, तो एंट्री हो जाएगी परचेज डेबिट टू आर लाल। आर लाल कितने के गुड्स लिए हैं? 1500 के गुड्स लिए हैं आर लाल से। वर wrongly debited to his account 5100। ठीक है, हमने गलती से आर लाल को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 5100 से। दोबारा से पढ़ो पॉइंट, दोबारा से पढ़ देता हूं। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर लाल, तो एंट्री होगी परचेज टू आर लाल। ठीक है, वाज wrongly debited to his account, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। हिज अकाउंट मतलब आर लाल के अकाउंट को। ठीक है जी, आर लाल को क्रेडिट होना चाहिए था, आर लाल गलती से डेबिट हो गया, तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू आर लाल। कितने से? सर 1500 प्लस 5100, टोटल कितना हो गया? 60, 600 और 60, 600। आओ जी थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एन अमाउंट ऑफ 275 वाज पोस्टेड as 325 on the debit side of commission account। सर कोई कमीशन डेबिट होनी थी, कमीशन डेबिट होनी थी, कमीशन को हमने डेबिट ही किया है। पढ़ते हैं दोबारा से। एन अमाउंट ऑफ 275, सिर्फ 275 रुपए की कमीशन क्रेडिट होनी थी, गलती से हमने डेबिट कर दिया 325 से, तो सर जी कमीशन ज्यादा डेबिट हो गई, गलती से 50 रुपए ज्यादा से डेबिट हो गई, तो क्या लिख देंगे? सर लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 50 रुपए 50 रुपए। क्या आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? कमीशन डेबिट होनी थी सिर्फ और सिर्फ 375 रुपए से, गलती से कमीशन डेबिट हो गई 325 रुपए से, तो इसका मतलब ज्यादा से कमीशन डेबिट हो गई तो क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? हम इसको क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। अ सेल बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज अंडर कास्ट। सर सेल्स बुक जो होती है ना, उसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, यदि वो अंडर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट ही करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
कितने रुपए से? 100 रुपए से। कितने रुपए से बेटा? 100 रुपए से। ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट भी हो गया। अब हम आ गए अपने फिफ्थ पॉइंट पे। किस पे आ गए बेटा हम अपने? फिफ्थ पॉइंट पे। 460 वर पेड फॉर अ बिल्डिंग रिपेयर डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। बाप रे बाप, बिल्डिंग के लिए, रिपेयर के लिए पैसे दिए, तो रिपेयर डेबिट होगी 460 से। गलती से हमने बिल्डिंग को ही डेबिट कर दिया, गलती से हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। वो भी कितने से किया है? ऊपर पढ़ो ध्यान से, 640 रुपए से। गलती से कितने से डेबिट कर दिया? 640 रुपए से। डेबिट होना चाहिए था 460 से, तो एंट्री बनेगी रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 460। ठीक है, बिल्डिंग गलती से डेबिट हो गई तो बिल्डिंग को क्या कर दोगे सर? बिल्डिंग को क्रेडिट कर दोगे, गलती से हो गई है तो 640 से। यदि हम 640 में से 460 माइनस कर दें तो 180 रुपए डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, तो 180 क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से बेटा? 180 रुपए से। आई होप आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे, समझ आए होंगे, पक्का? आओ जी, अब हम करने जा रहे हैं अपने सस्पेंस अकाउंट को। आई थिंक हमें एक बार मैं दोबारा से फर्स्ट पैराग्राफ आपके लिए रीड कर देता हूं, आपके सामने आ गया। द ट्रायल बैलेंस ऑफ एसएन एग्री नहीं कर रहा था, इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया। पता नहीं उसका डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है कि डेबिट में आ रहा है, हम अपनी एंट्रीज कर लेते हैं, फिर आंसर से मैच करवा लेंगे कि ठीक है कि गलत है। सस्पेंस डेबिट होना है तो करो, लिखो टू सेल्स 1000 और टू परचेज 1000। फिर सस्पेंस दोबारा से डेबिट होना है तो टू आर लाल 6600। फिर सस्पेंस फिर डेबिट होना है तो टू कमीशन 50 रुपीज। फिर सस्पेंस डेबिट होना है तो टू सेल्स अकाउंट 100 रुपए। फिर सस्पेंस बिल्डिंग कितने से? 180 से। करना टोटल 8600 हो गया, ये हो गया 8600 प्लस 150 प्लस 180 दैट इज 8930। यहां पे भी क्या हो जाएगा? 8930। और यहां क्या लिख देंगे? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 8930 बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। कैसे कैलकुलेट कर लिया बेटा? बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 8930 ही आ रहा है हमारे आंसर्स में भी। गॉट इट? इस क्वेश्चन में किसी को, मेरे बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? पक्का? चले आगे। वोल्ट छूने से लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से। आओ जी, अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 48 क्वेश्चन पे। सर अब तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है हमारा, क्यों जी? ठीक है जी, कह रहे सर लास्ट क्वेश्चन जो आ गया है चैप्टर का। ठीक है जी, शुरू करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। क्या कहता है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर? कहता है द बुक कीपर ऑफ अ फर्म फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस इज आउट। ट्रायल बैलेंस आउट है, जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाती है ना, वो बैलेंस नहीं कर पाती, तो उसी प्रकार से हमारा ट्रायल बैलेंस भी क्या हो गया? आउट। आउट का मतलब डिफरेंस है उसमें। क्रेडिट एक्सेस क्रेडिट है, क्रेडिट में एक्सेस है, इसका मतलब सस्पेंस का जन्म कहां हुआ होगा? डेबिट में। 742 रुपीज से द प्लेस एंड सस्पेंस अकाउंट एंड द फॉलोइंग एरर्स आर टू बी रेक्टिफाइड। ये सब 10 पॉइंट है, भारी भरकम, आराम आराम से करते हैं। डिस्काउंट ऑफ 178 अलाउड रमेश इज इन हिज अकाउंट ओनली 100 रिकॉर्डेड। मतलब डिस्काउंट 178 का अलाउ किया है रमेश को, और डिस्काउंट ऑफ 178 अलाउड टू रमेश। क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट ऑफ 178 डिस्काउंट दिया है, तो सर पहला पॉइंट डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 178 से। सही बात है सर, डिस्काउंट 178 से डेबिट होगा, अलाउड टू रमेश, रमेश को दिया है। ठीक है जी, डिस्काउंट अलाउड 178 was allowed to रमेश बट इन हिज अकाउंट, बट इन हिज अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये एंट्री होगी 178 से। बिल्कुल सही बात है सर। हमने क्या कर दिया? उसके अकाउंट में सिर्फ कितना रिकॉर्ड किया है? 100, तो टू रमेश
100 हुआ है, तो रमेश 78 से कम क्रेडिट हुआ है ना, तो क्या एंट्री बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश 78 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में मूव कर जाते हैं। अ टोटल ऑफ परचेज बुक 1000 रुपए से शॉर्ट है, तो सर रिकॉर्ड कर लो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 ये हो गया जी, दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब हम आ गए अपने थर्ड पॉइंट पे। किस पे आ गए हम बेटा? अपने थर्ड पॉइंट पे। अ सेल ऑफ 375 टू कोहली, एक सेल करिए 375 की कोहली को, ठीक है, वाज एंटर्ड इन अ सेल बुक। अच्छा जी, एंटर्ड इन अ सेल बुक, एक सेल करिए 375 की कोहली को, तो एंट्री होनी चाहिए थी कोहली डेबिट टू सेल्स 375 गॉट इट। हुआ क्या सर? वाज एंटर्ड इन सेल बुक, सेल बुक में गलती हो गई, फिर हमने गलती कर दी होगी कोहली टू सेल्स, पूरी की पूरी एंट्री गलत है। 735 से गलती से एंट्री कितने से कर दी? 735 से, होनी चाहिए थी 375 से, तो 360 ज्यादा हो गया, के ज्यादा डेबिट हो गया, तो के को क्रेडिट कर दो। सेल्स को ध्यान से देखो बेटा, सेल्स ज्यादा से क्रेडिट हो गई, तो सेल्स क्या हो जाएंगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू केज अकाउंट 360। अब आ गए हम किस पे? अपने फोर्थ पॉइंट पे। किस पे आगे बेटा? हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट? फ्रॉम अ परचेज बुक से बोस के अकाउंट में डेबिट कर दिया। फ्रॉम अ परचेज बुक, सर यदि हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज डेबिट होगी और बोस भाई साहब क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। कितने से? 175 से। अब गलती क्या हो गई हमसे? गलती हो गई कि बोस के अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब सर जी बोस डेबिट हो गया 175 से, तो क्या कर देंगे? एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बोस चचा। कौन से चचा? बोस चचा। तो 175 350 रुपए की एंट्री हो जाएगी सर, ये वाली खत्म। 100 300 350, ठीक है जी। अब हम आ गए, हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे आ गए। किस पे आ गए बेटा? हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे। कैश 250 रिसीव फ्रॉम एम अगेंस्ट द बेड डेट्स राइट ऑफ क्रेडिट टू हिज अकाउंट। ठीक है यार, हमें ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से आता है। एक बेड डेट रिकवर हुए, तो बेड डेट रिकवर को क्रेडिट होना चाहिए था, हमने पार्टी को उठा के क्रेडिट कर दिया। हमने किसको उठा के क्रेडिट कर दिया? पार्टी को। तो हम एंट्री कर देंगे एम डेबिट टू बेड डेट रिकवर, एम अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर 250 रुपए। बच्चे कह रहे हैं सर पॉइंट भी समझा दो एक बार। मैं कहा बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है इसमें। जब पैसे मिले होंगे तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर, पर गलती से हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी है एम नाम की गुड़िया है, जो भी व्यक्ति है। हो गए जी, 5 पॉइंट हो गए हमारे। 6th पॉइंट पे आ गए हम अपने। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 750 फ्रॉम दिल्ली फर्नीचर वॉज एंटर्ड इन अ परचेज बुक। धत तेरे की, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, गलती से हमने परचेज को ही डेबिट कर दिया। तो परचेज को क्या कर देंगे अब हम? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 750 रुपए से। कितने रुपए से बेटा? 750 रुपए से। 7th पॉइंट पे आ गए हम अपने। अब 7th पॉइंट क्या कहता है? while carry forward the sales book from one page to the another page 11,358 was right as, सही है 11,358 सही है, ये सही है। हमने गलती क्या कर दी? हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया 11,000 was right as 11,000 कितने से लिख दिया? 11,583 लिख दिया भाई साहब, 538 लिख दिया, 538 लिख दिया, मतलब ये गलत है। दोबारा से पढ़ता हूं मैं 7th पॉइंट। वाइल कैरी फॉरवर्ड द सेल्स बुक, जब हम सेल्स बुक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे एक पेज से दूसरे पेज पे, तो हमने गलती से लिख दिया द अमाउंट ऑफ 11,358 recorded as right as 11,538,
बाप रे बाप भाई साहब, ऐसी कॉमन मिस्टेक है, हो जाया करती है। तो 350 मतलब ओवर लिखा गया, लिखना था 358, लिख दिया 538 भाई साहब। तो 180 रुपए हमने सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, तो सेल्स कम करेंगे तो एंट्री कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 180 रुपए 180 रुपए। किसी को डाउट? अब हम आगे अपने 8th पॉइंट पे। किस पे आगे बेटा? हम अपने 8th पॉइंट पे। क्या कहता है? द प्रोप्राइटर टुक ओवर द गुड्स वैल्यू रुपीज 150 रुपए फॉर अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। ओनर ने 150 रुपए की ड्रॉइंग्स कर ली गुड्स की शेप में, पर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। तो बहुत आसान है एंट्री, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का सामान है बेटा? 150 रुपए का सामान है, तो लड्डू सा पॉइंट था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। किस पे आ गए हम अपने? हम 9th पॉइंट पे आ गए। 9th पॉइंट क्या कहता है? रिपेयर बिल है 410 रुपए का प्रोप्राइटर की पर्सनल कार का, मतलब ये ड्रॉइंग्स थी, हैज बीन पेड टू द फर्म एंड डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। भाई साहब डेबिट होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स, पर्सनल कार रिपेयर करवाई है, गलती से हमने रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर मेंटेनेंस। कितने रुपए की? 410 410। लास्ट पॉइंट पे आ गए हम 10th पॉइंट पे आ गए। किस पे आ गए बेटा? हम अपने 10th पॉइंट पे आ गए। क्या कहते हैं 10th पॉइंट? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आओ जी, अ सेल टू किसिम 700 रुपए। किसिम को सेल्स करिए, KASSIM, किसिम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसिम टू सेल्स करिए 700 रुपए की, ठीक है जी, अच्छा किया 700 का सामान बेचा उससे। हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। बाप रे बाप, एंट्री क्या कर दी? परचेज टू किसिम 710 710, सॉरी 700 700 700। ठीक कैसे करें? किसिम को डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया, तो क्या लिखेंगे? किसिम डेबिट कितने रुपए से? 1400 से, टू परचेज 700 टू सेल्स 700। सेल्स को भी 700 से क्या कर दिया बेटा? हमने क्रेडिट कर दिया। ये रहे हमारे सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट। आई होप आपको सारे अच्छे से क्लियर होंगे, समझ आए होंगे। किसी को कोई डाउट यहां तक? बेटा ये रही हमारी सारी की सारी 10 की 10 रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम आगे इसको सस्पेंस अकाउंट में पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। क्या कहता है? वो कह रहा था बुक कीपर ऑफ अ फर्म फाउंड दैट ट्रायल बैलेंस इज आउट, एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो सस्पेंस का बर्थ कहां हुआ होगा? डेबिट में। तो क्या लिखेंगे? टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 720 रुपए का, नहीं 742 का, 742 का डिफरेंस है। ठीक है जी। आओ पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट में सस्पेंस डेबिट होगा, तो क्या लिख देंगे? टू रमेश 78। फिर सस्पेंस सेकंड पॉइंट में क्रेडिट होगा, तो बाय परचेज 1000। फिर थर्ड में कुछ नहीं होगा, फोर्थ में फिर डेबिट होगा, तो क्या लिखेंगे? टू बोस चचा 350 रुपए। फिर यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां पे इस पॉइंट में सस्पेंस क्या हो रहा है? देखो क्रेडिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? बाय सेल्स 180। फिर यहां नहीं, लास्ट में देखो कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। देखना एक बार, देखो एक बार सस्पेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है या खत्म हो गया? ये हो गया 1180। आओ जी ध्यान से एक बार देखते हैं। इस जगह का टोटल 1180 आ रहा है, इस जगह का टोटल 1170 आ रहा है। तो कोई 10 रुपए की डिफरेंस है, या तो मेरी गलती है या बुक का गलत है। मैं फिर भी एक बार आपको देख के एक बार बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा कि क्या एरर है। मेरे हिसाब से टू बैलेंस CD 10 रुपए बचने चाहिए। ये जो CD है वो अगली बार क्या बन जाएगा? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 10 रुपए आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।